हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. So let us start a new chapter, that is chapter number 6, and the name of the chapter is the physical and chemical change. Physical and chemical changes. So first of all, let us discuss what are physical changes. Okay. So before understanding what is physical changes, we have to understand one more term, that is physical properties. Okay, what are the physical properties? Physical properties are like shape, size or state of any object. Okay, I repeat, shape, size or state. State means the object is solid, liquid or base. There are three states of objects. One is solid, liquid and gaseous state. There are three states. Okay, solid, liquid and gaseous. So before physical properties are किसी भी ऑब्जेक्ट की उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है और उसका स्टेट क्या है, वो सॉलिड है या वो गैस फॉर्म में है या वो लिक्विड फॉर्म में है. ये जो चीज़ें होती हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. देन आफ्टर फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज क्या है? अगर इफ द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. आई रिपीट, change in physical properties of any object or substance is called physical change. ठीक है, I had written the definition from your book. आप इसको बुक में अंडरलाइन कर सकते हो. A change in which substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. So let us discuss one or two examples of this physical change. आप कोई भी एक पेपर का एक पीस लीजिए. ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर, उसको टीयर कर लीजिए वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है, वट एवर साइज यू वॉन्ट. उसको टेढ़ा करना है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म में करना है, कट करना है, सर्कल, रेक्टेंगल, वट एवर यू लाइक. बट एट द एंड व्हेन यू टीयर द पेपर, आफ्टर टीयरिंग द पेपर, वट इज दैट? दिस इज स्टिल अ पेपर. वो पेपर ही है. आपने उसको कितना भी टीयर किया, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, बट स्टिल दैट इज अ पेपर. वो पेपर तो पेपर ही है ना. देन व्हाट चेंज कम इन दैट पेपर? उसमें चेंज क्या आया? उसके साइज में चेंज आ गया, उसके शेप में चेंज आ गया. लेट अस से कि अगर पहले कोई पेपर था, वो कुछ इस तरीके का शेप का था. ठीक है, अब आपने उसको कट कर दिया तो हो सकता है कि वो कुछ यूँ इतना पीस आ गया हो, कुछ ऐसा पीस आ गया हो, कुछ ऐसा काट दिया हो. ठीक है, स्टिल दिस इज ऑल्सो पेपर, दिस इज ऑल्सो पेपर, दिस इज ऑल्सो पेपर एंड दिस इज ऑल्सो. ओके, ऑल these all four are paper, but where the change come is in its shape or size. ठीक है, साइज में क्या होता है कि लेट्स से कि इसका जो पहले ये लेंथ था ये 5 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर था. अब आपने कट कर दिया तो अब ये 1 सेंटीमीटर का हो गया, ये 2 का आ गया, ये 3. तो ये साइज में चेंज हो गया. और शेप में चेंज, पहले ये रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में था, अब यहाँ ट्राइंगल फॉर्म में आ गया, यहाँ सर्कुलर फॉर्म में आ गया. इस तरीके का जो शेप होता है इसको बोलते हैं इर्रेगुलर शेप, जिसका कुछ हमें ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है. जो नॉन जितनी भी शेप्स हैं अगर उनमें नहीं है तो उसको हम कह देते हैं इर्रेगुलर शेप. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस पेपर के शेप में चेंज आ गया और साइज में चेंज आ गया. एंड दीज चेंजेस आर अकोमोडेटेड इन फिजिकल चेंज. ओके, तो दिस इज फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. टेक वन मोर एग्जाम्पल. जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में है ना, मैं वही एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके अलावा और भी डेली रूटीन लाइफ में बहुत से ऐसे इजीली अवेलेबल चेंजेस आप देख सकते हो. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल इज दैट इज अबाउट चॉक डस्ट. ठीक है, जो चॉक जिस मटेरियल का बना होता है, वाइल राइटिंग ऑन बोर्ड, अगर आपने चॉक वाला बोर्ड अगर कभी यूज़ किया है, एवर यू हैव सीन इन एट योर स्कूल और इफ़ यू हैव एट योर होम, तो वो चॉक से जब हम लिखते हैं
तो वो चॉक जो होता है वो धीरे धीरे उससे इरोड होता है और इरोड होकर के वो चॉक डस्ट में कंप्लीट हो जाता है। बट अब उसके वो जो चॉक डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ में चेंज आ गया। पहले वो कंबाइंड होकर के एक कंप्लीट चॉक का शेप ले रहे थे, लेकिन अभी वो एक पाउडर फॉर्म में आ गए आफ्टर व्हेन वी आर राइटिंग। और अगर राइटिंग नहीं भी करें तो उसको किसी भी चीज़ से ग्राइंड कर लीजिए, ठीक है। आफ्टर बीटिंग इट वी कैन चेंज इट इन ए पाउडर फॉर्म। स्टिल उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो वही हैं, वो पहले भी चॉक था, अभी भी चॉक है जब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो दैट इज़ वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर भी उसके साइज में चेंज आ गया, उसके शेप में चेंज आ गया, ठीक है। सो दीज चेंजेस आर ऑल्सो अकोमोडेटेड इन फिजिकल चेंज। ओके, टेक वन मोर एग्जाम्पल जो आपके सबके घर में अवेलेबल है, जिसको आप इजीली देख भी सकते हो। दैट इज़ अबाउट, टेक सम आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या है? वाटर से बनी हुई है, स्टिल दे आर इन, वो चाहे वो आइस की फॉर्म में फ्रीज हो गई है, उन्होंने एक शेप ले लिया है, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिए, देन आइस क्यूब गेट मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर। वो पहले भी वाटर थी लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में थी, उसका स्टेट अलग था, ओके। एंड जैसे ही वो मेल्ट हुई तो वो लिक्विड स्टेट में आ गई। तो आइस क्यूब जो था वो वाटर ही होता है। जब आप सीनियर क्लासेस में आए थे यू गॉट कि जो आइस क्यूब है उनको भी H2O ही लिखा जाता है, और लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है उसको भी हम H2O ही लिखते हैं। तो उसका स्टेट चेंज हो गया, पहले वो सॉलिड स्टेट में वाटर था जब वो आइस क्यूब था, एंड जैसे ही हमने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा तो वो क्या था? वो लिक्विड स्टेट में वाटर था, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर जो चीज़ें नोटिस की जाती हैं, वन इज़ उनका शेप, सेकंड इज़ साइज, एंड थर्ड इज़ स्टेट। स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। अभी तो ये हो गया कि हमने उस आइस क्यूब को जब नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ डू वन मोर थिंग, इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं कि उस वाटर को अगर हम हीट प्रोवाइड करवाना शुरू कर दें, उस वाटर जो मेल्ट हुआ है आइस, अब उस वाटर को हम हीट अप करना शुरू करते हैं, देन व्हाट वी विल सी कि वहाँ से वो वाटर जो है वो धीरे धीरे स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। दैट स्टीम इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, द थर्ड स्टेट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट, स्टीम बन गई ना। तो गैस क्या है? जो फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड वो स्टीम जो है वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर एक और चेंज आया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो चेंज इन स्टेट। ये भी स्टेट में चेंज आया है, एंड दिस चेंज ऑल्सो कम्स इन फिजिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। अगर हमने वाटर का एग्जांपल लिया तो वो इन तीनों केसेस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों केसेस में वो वाटर ही था, लेकिन उसकी स्टेट अलग अलग थी, ठीक है। अगर हमने पेपर का एग्जांपल लिया, चाहे हमने उसका कोई भी शेप बना दिया, बट स्टिल इन ईच एंड एवरी शेप और साइज इट इज़ पेपर। वो पेपर, ये नहीं था कि वो पेपर का पेन बन गया, पेंसिल बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो ऐसा कोई भी चेंज जिसमें सब्सटेंस की ओनली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ही चेंज हो, तो दैट काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है। वन मोर थिंग यू हैव रिमेंबर, इन सच चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रही है कि भी अपने पेपर को टीयर किया तो पेपर के साथ में इरेजर बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर था, पेपर को टीयर किया, पेपर ही बना है। वाटर को किसी भी स्टेट में ले गए, उसको वापस, अगर गैस को वापस उसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करके लिक्विड को फिर से अगर फ्रीज कर देंगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में ले गए, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वाटर ही था वो, ओके। सो दिस इज अबाउट फिजिकल चेंज, ओके।
इतना सफिशिएंट है फिजिकल चेंज के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। आगे जो सीनियर क्लासेस में जब आप प्रमोट करते हैं 9th-10th में, तो ये जो केमिकल चेंज जो आप इस चैप्टर में आप रीड करेंगे या जिससे जो भी आपकी लर्निंग होगी वो बहुत हेल्पफुल होगी 9th-10th के पार्ट में, ठीक है। तो इसको उस पर्सपेक्टिव से अच्छे से डीपली लर्न करिएगा। देखिए केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और साथ में ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये नेक्स्ट 8th में आएगा आपको। आप ये भी आपने सच कुछ ये भी पढ़ा हुआ है ना, एसिड एंड बेस वाला, तो वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इट में भी कि जो न्यू सब्सटेंस बन सकती है। यहाँ क्या था फिजिकल चेंज में, नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था, there is no new substance, but here is one or more new substances are formed, एक या एक से ज़्यादा न्यू substances बन सकती हैं। that kind of change is called chemical change, ठीक है। अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एवरीवन हैड सीन द आयरन, जो आयरन मेटल है उसका कुछ ना कुछ हम डेली लाइफ में हम यूज़ कर लेते हैं, या हम जैसे आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो टेबल और चेयर अवेलेबल होते हैं हमारे स्कूल्स में, जो डेस्क जो होते हैं, दो डेस्क्स आर बेस्ड ऑन अ आयरन स्ट्रक्चर, एंड यू हैड सीन दैट दोज आयरन स्ट्रक्चर आर पेंटेड मैक्सिमम टाइम, 99% टाइम दे आर पेंटेड। वाई दे आर पेंटेड? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, ठीक है, कि आयरन जो होता है उसको जंग लग जाता है, एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट रस्टिंग और जंग दे शुड बी पेंटेड विद सम पेंट। अब वो क्या होता है, रस्ट जो बनता है, रस्ट बेसिकली कोई भी आयरन आर्टिकल जो होता है, एनी आयरन आर्टिकल और ऑब्जेक्ट, अगर उसको बेयर विदाउट एनी कोटिंग और विदाउट एनी पेंटिंग उसको हम ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, देन दैट upper layer of that iron reacted with oxygen and water particle present in environment। yes, जो आयरन होता है वो environment के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो वाटर पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उनसे रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना देता है, उसे हम कहते हैं रस्ट, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले क्या मैंने आपको क्या बताया कि आयरन है वो रिएक्ट करेगा, मींस इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में हम जहाँ बैठे हैं खड़े हैं, हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में जो एयर है ना उसमें बहुत ही माइक्रो लेवल पे वाटर पार्टिकल भी रहते हैं। कुछ जगह होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं ना कि वेदर इज़ कोल्ड या जो भी है, उस टाइम पे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो वाटर कंटेंट वो भी इस आयरन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है वो होता है रस्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कह देते हैं, जंग लगना, ठीक है। तो ये एक नया सब्सटेंस बनता है। हमने पढ़ा था ना केमिकल चेंज में वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक बन सकता है, एक से ज़्यादा बन सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास रस्ट बन गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो ईजी है ये, इसके आगे जो न्यू थिंग आप इस चैप्टर में करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और लर्न द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने रस्टिंग की जो इक्वेशन लिखी है, Fe बोलते हैं आयरन को, इसका जो ये किसी और लैंग्वेज से लिया हुआ नेम है, दैट इज फेरस। Fe जो होता है, Fe स्टैंड्स फॉर फेरस, ओके। आयरन को, आयरन का केमिकल नेम है ये फेरस, और ये है आयरन, ओके। अब आयरन है, देन आफ्टर जो ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिखा है, ये ऑक्सीजन को हम बोलते हैं O2, ये इसका केमिकल नेम है, प्लस वाटर, वाटर को बोलते हैं H2O। ये लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से क्रैम कर लीजिए, H2O, ठीक है, दिस इज वाटर। देखिए यहाँ पे इन सब तीनों चीज़ों ने रिएक्शन किया,
तीनों ने जब रिएक्शन किया, रिएक्शन मीन्स ये आपस में मिक्स हो रही हैं या आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिएक्टिंग ऑल दीज थ्री विल मेक रस्ट, और रस्ट को बोलते हैं Fe2O3। स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं इनको लिखने का एक पर्टिकुलर जो वे होता है, आपको वही वे फॉलो करना है। F के साथ में E जो है वो स्मॉल लेटर में है तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ये जो 2 है ये देखिए E के बेस में लिखा हुआ है, सो यू ऑल्सो हैव टू राइट इन बेस ऑफ दैट E। O के बेस में 3 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे 3 ही लिखना है बेस में, ठीक है। सो दिस इज फेरस ऑक्साइड एंड इट इज नॉन एज रस्ट, ठीक है। तो ये था रस्ट का केमिकल फॉर्मूला। एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आपको ये एक इक्वेशन दे दी जाए, इसमें से किसी एक चीज़ को ब्लैंक कर दिया जाए, लेट्स से कि ये ब्लैंक हो गया। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्लीट दिस इक्वेशन, सो यू विल राइट O2 हियर। इट मे बी कि आपको ये इधर वाला पार्ट जो है रिएक्शन का ये हाफ पार्ट दे दिया जाए और ये आपसे ब्लैंक में पूछ लिया जाए। ऑन अदर हैंड दिस कैन ऑल्सो बी आस्क कि आपको लिख के दे दिया जाए कि इनके केमिकल फार्मूला बताओ, रस्ट का केमिकल फार्मूला बताओ, आयरन का केमिकल फार्मूला बताओ, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न दीज क्वेश्चंस केयरफुली, ओके। अच्छे से क्रैम करना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए आपकी बुक में जो ये एक्टिविटी दी हुई है ये आप घर पे तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा समझ लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज़ एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको अच्छे से क्लीन किया एंड देन आफ्टर उसको हम बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कैंडल और हीटिंग इक्विपमेंट अवेलेबल इन लैब। जब हम उसको बर्न करते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू वाइटिश पाउडर, सॉर्ट ऑफ वाइट पाउडर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम रिबन। अभी मैग्नीशियम रिबन क्या चीज़ है, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल एंड वो रिबन फॉर्म में अवेलेबल होता है, पतली सी फॉर्म में। रिबन जो नॉर्मल हम कुछ लोग बालों में लगाते हैं या रिबन कुछ जो डेकोरेशन वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, उस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब भी हम ये बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, इफ़ वी प्रोवाइडिंग हीट टू एनी सब्सटेंस बाय एनी मीडियम, फ्लेम वगैरह जो है, जब भी हम बर्निंग की बात करेंगे कि कोई चीज़ जल रही है, बर्न कर रहे हैं हम उसको, इट मीन कि हम उस जिस सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम बर्न करते हैं, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी वहाँ पे हम कोई भी चीज़ को बर्न कर सकते हैं, फ्लेम जो है वो तभी पॉसिबल है, ठीक है। सो इट मीन अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इट मीन हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज़ Mg, और अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं दैट इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आई मिस योर बुक, अदरवाइज आई विल रीड दैट लाइन। या आई गॉट, गिव मी 1 minute only. I'm reading one line for you. The change can be presented in the following equation. Collect. नहीं है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, वो मुझे 10th का थोड़ा सा रिकॉल हो गया था। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, जब मैग्नीशियम रिबन लेंगे उसको बर्न करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। आप उसको ऐश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ऐश है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। रिमेंबर वन थिंग कि आपको जब केमिकल चेंज करोगे तो जब आप केमिकल चेंज का जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो आपको लर्न करने हैं। यू हैव टू लर्न केमिकल फार्मूलाज ऑफ ऑल द इक्वेशंस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज़ गिवन इन दिस चैप्टर, नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। आप अपने सिलेबस का ही पार्ट कीजिए, that is sufficient for you. Okay, thank you.
आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा. If still you have any query till that magnesium oxide, you can ask me, you can call me. Okay, and after watching this video, read the same from your NCERT. अगर आपने पहले पढ़ भी लिया है, then also you read again. Okay, bye. And yes, one more thing, don't forget to subscribe this channel, subscribe and share with your friends also. Okay, thank you. Have a nice day, students.